एक स्टेप क्या होनी चाहिए, एक स्टेप कम होनी चाहिए। अब अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से एक स्टेप कम हो तो क्या करें, तो सर जी हम वहाँ पे सवाल रोक देते थे, ठीक है। वहाँ हमारे सवाल की जो है ना लॉन्ग डिवीज़न रुकती थी भाई, मैथ्स नहीं रुकती वहाँ पे, अलजबरा नहीं रुकती वहाँ पे। वहाँ से भी आगे क्या अलजबरा है, उस अलजबरा को भी हमने सीखना है, वो क्या अलजबरा है और क्या नहीं है, ज़रा प्लीज़ सुनिए। आई थिंक डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल्स में आपको मैंने कैसे रिव्यू कराना है, आई थिंक दिस इज़, अगर आपके पास कोई डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल्स में लगा आपने पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल है और उसको डिवाइड करना है किसी क्यू ऑफ एक्स एक किसी पोलिनोमियल से, तो अब इस वक्त ना दो बातें होंगी। दो बातें क्या होंगी, वैसे इसको बोलेंगे क्या कि ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल हो, दो पोलिनोमियल्स आपस में डिवाइड हो रहे हों, होता क्या है, वैसे नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो क्या कहते हैं उसको, फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये भी तो फ्रैक्शन ही है ना, लेकिन ये कौन सी फ्रैक्शन है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन। क्या जनाब, व्हाट इज दिस, दिस इज दैट अलजेब्रिक फ्रैक्शन का फिनोमेना है। और इस अलजेब्रिक फ्रैक्शन में क्या होगा, यू नो ये जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है ये दो तरह की होगी। कितनी दो तरह की सर जी, या तो ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर होगी, या फिर ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो है वो क्या होगी, प्रॉपर होगी। ये इम्प्रॉपर कौन सी वाली होती है, जिसका न्यूमरेटर जो है वो क्या होता था, नहीं न्यूमरेटर लेस होता था, उसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता था जी, ठीक है। यहाँ पर न्यूमरेटर की क्या चीज़ डिनोमिनेटर की किस चीज़ से बड़ी होगी, हाँ उसकी पावर से। जैसे हाईएस्ट पावर को कहते हैं क्या है, डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ऑर्डर भी कहीं ना कहीं कहते हैं, लेकिन मैथ्स में उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है, डिग्री का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक ये जो इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन है इसमें क्या होगा, इसमें जो डिग्री है, डिग्री ऑफ व्हाट, न्यूमरेटर मतलब पी ऑफ एक्स विल बी क्या, सिर्फ ग्रेटर या इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, क्यू ऑफ एक्स। ये तो आ जाएगा आपके पास इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन का मीनिंग। और जो प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसका मीनिंग क्या होगा, सर जी उस सिचुएशन में जो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स है वो क्या होगा, इट विल बी स्मॉलर दैन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ओके, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये पी ऑफ एक्स क्या चीज़ है। सर जी पी ऑफ एक्स वो डिविडेंड है, और क्यू ऑफ एक्स क्या है, सर क्यू ऑफ एक्स उसका डिवाइज़र है। अब डिवाइज़र की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए ना, जैसे यहाँ पर होती है डिविडेंड की डिग्री बड़ी होनी चाहिए, डिविडेंड डिवाइज़र की डिग्री। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे इन दिस सिचुएशन, आप क्या करते हैं, हम सारा सीधा सीधा लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो निकलता क्या है, सर जी इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन, और उस लॉन्ग डिवीजन के चक्कर में हमारे पास जवाब में क्या निकलेगा, या तो क्यू ऑफ एक्स अगर तो क्या है, अगर तो फैक्टर है तो सीधा सीधा कोशेंट निकलेगा, और अगर वो फैक्टर नहीं है तो फिर क्या निकलेगा, सर कोशेंट तो निकलेगा सो निकलेगा, कोशेंट तो निकलेगा सो निकलेगा प्लस क्या, प्लस क्या निकलेगा जी, सर जी प्लस निकलेगा रिमाइंडर ओवर क्या, ओवर डिवाइजर। इस बात में किसी को मसला है? अब मुझे वैसे एक बात तो बताएं, ये जो रिमाइंडर ओवर डिवाइजर है इसकी डिग्री क्या होगी, ये किस तरह की फ्रैक्शन है, ये जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने क्या किया है, आपने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यू नो क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने की कोशिश की है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाने की कोशिश की है, इसका होल नंबर अलग कर दिया और फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका अब मैं नंबर्स दिमाग में है लेकिन समझा क्या रहा हूँ, अलजेब्रा समझा रहा हूँ। आई होप वो 6वीं 7वीं वाली क्लास के नंबर्स दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन हम सीखेंगे क्या, अलजेब्रा। क्या अलजेब्रा सिखा रहा हूँ अभी आपको मैं, कि जनाब साहब आपने जब इसको डिवाइड किया तो उसका जो होल पार्ट है जिसको कोशेंट कहते हैं वो आपने क्या कर दिए, अलग कर दिए, और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आपने उठाकर, कौन सी फ्रैक्शनल पार्ट,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल या प्रॉपर फ्रैक्शनल? आई थिंक अगर आप इसके ऊपर बात करेंगे तो आपकी इतला के लिए कि क्या होगा, ये रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से एक स्टेप कम होगी, तो ये जो फ्रैक्शन है कैसी होगी, ये बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन जैसी होगी। तो इसका कोई इलाज है? हाँ जी, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसकी डिग्री पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से कम हो, तो क्या करना है? अभी तक तो सर जी हम उसको छोड़ते ही आए हैं, ठीक है। अगर अभी तक हम उसको छोड़ते हैं तो क्या करें, आगे भी छोड़ दें? नहीं जनाब जी, उसके साथ सर कोई एक्स्ट्रा मैथ्स करनी है। वो एक्स्ट्रा मैथ्स उसके साथ क्या करनी है, उसको स्प्लिट करना है इनटू व्हाट, उसको हमने स्प्लिट करना है इनटू इट्स व्हाट, इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या करना है जी? सर जी इसको तो डिवाइड करना था, जो इम्प्रॉपर इसको तो डिवाइड करना था, डिवाइड करके क्वोशंट अलग करना था, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर अलग करना था, कर दिया। अब रिमाइंडर ओवर डिवाइजर के साथ भी क्या हो सकता है, जिसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहता हूं, जिसमें पी ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो कम है देन द क्यू ऑफ एक्स की डिग्री। तो उधर क्या करना है, लेट मी टेल यू, उसके साथ लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है इनटू व्हाट, इट वुड बी, इट शुड बी, इट कैन बी स्प्लिट इनटू क्या, इट कैन बी स्प्लिट इनटू इट्स व्हाट, इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। उसको स्प्लिट करना है इनटू क्या, उसको स्प्लिट करना है इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या जनाब साहब? स्प्लिट करना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शंस में दो लफ्ज हैं जो हमें को खास मजे से समझ नहीं आ रहे। एक लफ्ज है सर स्प्लिट करना और एक लफ्ज है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है और स्प्लिट कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक जुमला बताना चाहता हूँ। आई होप आपको याद होगा कि लिखना छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। यू रिमेंबर वेक्टर्स? ओ लेवल में वेक्टर्स का क्या करना होता है सर? दो वेक्टर्स होते हैं, एक के हेड पे दूसरे की टेल रखकर हम रिजल्टेंट निकालते हैं, ये ओ लेवल का काम है। एएस में क्या करते थे सर, एक ही वेक्टर होता है, उस वेक्टर को वापस उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं। यू रिमेंबर दैट? क्या टॉपिक का नाम था? रेजोल्यूशन, ठीक है। कि रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, स्प्लिट अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। टॉपिक का नाम क्या था? स्प्लिट अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि किसी भी वेक्टर को क्या कर दीजिए, वापस उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कीजिए। दैट वाज रेजोल्यूशन। कि ऑर्डिनरी वर्जन क्या है कि दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता है तो जवाब निकाल लीजिए। एस लेवल क्या है, जवाब पता है तो सवाल निकाल लीजिए। मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं, ऐड करके एक निकाल लीजिए, ओ लेवल है। एक वेक्टर गिवन है तो उसको वापस रिजॉल्व करके उसको वापस स्प्लिट करें, किस में, इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसका कोई होता था कि हॉरिजॉन्टल ऐसा है तो वर्टिकल ऐसा है, तो साइन कंपोनेंट ये है तो कॉस कंपोनेंट, वो सारी डिटेल आपको मालूम है। यहाँ पर भी हमारे पास एक साइंस कैसी है कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस ओ लेवल में गिवन होती, ओ लेवल में अगर दो अलग अलग फ्रैक्शंस होती, दरमियान में प्लस लिखा होता, तो हम उन्हें ऐड करके एक फ्रैक्शन बना लेते। अभी वो क्या कहेगा, एक फ्रैक्शन आपको दे देते हैं भाई, उसमें से दो आप खुद निकाल लीजिए, ठीक है। क्या काम है, थोड़ा कोई उल्टा काम है। हमें जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमें हर प्रोसेस का उल्टा प्रोसेस सिखाया जाता है। बेसिकली बचपन में तो जब हमने प्लस पढ़ा तो उधर ही माइनस भी पढ़ा दिया उन्होंने, लेकिन उधर ही नहीं पढ़ाया। 2 साल प्लस प्लस खिलाता रहे हमें वो। अगर आपको KG1 या KG2 याद हो तो वहाँ पे ना वो 2-3 साल सिर्फ प्लस करना सिखाते थे, ठीक है। कि भाई 3 ऐसे होते हैं तो 4 ऐसे होते हैं, तो इन 3 को करते हैं तो फिर 4 को करते हैं, तो दोनों को क्या करते हैं, 3 इधर से करें 4 उधर से करें, फिर अगर 1 2 3 4 5 6 7, ओ यस 3 + 4 = 7, हैं जी। सो माई नेम इज़ हेवन, हैं जी। खैर वो कोई कार्टून है, पता नहीं कौन सा है, कुछ है। वो 3 + 4 = 7 बच्चे को ना सिखाते रहते हैं हम। जब वो ग्रेड 3 में जाता है तो कहते हैं जी अब 4 - 3 करने हैं, हाँ जी 1, यस, ठीक है। तो इतनी जल्दी उसको अगर बच्चे को समझ आ जाए ना, वो कहते हैं वाओ सच अ जीनियस, हैं जी।
तो उसको कहते हैं जी इसके अम्मा पापा को बुलाओ, उसको बोलो उसको अगली क्लास में प्रमोट कर दें, उसको तो पहले ही हमारे बताने से पहले ही पता 4 - 3 = 1, ठीक है, जिसको जंप कराएं, यस, वो बाद में जंप बड़ी महंगी पड़ती है, ठीक है, कि जिसका 1 साल स्किप हुआ हो ना तो वो बाद में समझ आती है सर मेरे साथ तो अच्छा काम नहीं हुआ, बुरा काम ही हुआ है। बहरहाल वो 4 होते हैं तो उसमें से 3 पता नहीं ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं तो पीछे क्या बचता है, 1 बच जाता है, कुछ ऐसा खेलते हैं बच्चे खेलते हैं। तो फिर बहुत अगली क्लास में तो मल्टीप्लाई सिखाते हैं जी, उसके साल के बाद डिवीजन सिखाते हैं। तो होता कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप कहें सर जी हमने तो पढ़ाई स्टार्ट ही O लेवल में की थी जब आपके पास आए थे, तो हाँ वहाँ पर प्लस भी दिखाते हैं, तो अगले दिन माइनस सिखाते हैं, अगले दिन मल्टीप्लाई सिखाते हैं, अगले दिन डिवाइड सिखाते हैं, फिर कोई भी फंक्शन सिखाते हैं, फिर इन्वर्स फंक्शन सिखाते हैं, फिर साइन सिखाते हैं, फिर साइन इन्वर्स सिखाते हैं, करते करते डिफ्रेंशिएशन सिखाते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन भी सिखाते हैं, ठीक है। तो पता ही चलता है सर मैथ्स में जो करते हैं उसका उल्टा भी करते हैं। मैथ्स में अगर प्लस है तो उसका माइनस भी है, मल्टीप्लाई है तो उसका डिवाइड भी है, कोई फंक्शन है तो उसका इन्वर्स फंक्शन भी है, कुछ साइन है तो उसका इन्वर्स भी है, इवन अगर कोई प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन के नाम पर तो उसके उल्टा प्रोसेस का नाम का इंटीग्रेशन पर नाम भी है। अगर कहीं वेक्टर्स को ऐड करना है, ऐड करके 1 बनाना है, तो फिर किसी एक आधे वेक्टर को स्प्लिट करके 2 भी बनाना है, वो भी एक टॉपिक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना हमने सीखा है O लेवल में, 2 फ्रैक्शंस को ऐड करके एक फ्रैक्शन बनाना अगर हमने सीखा है O लेवल के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक क्या है, हमें किसी एक आधी फ्रैक्शन को क्या करना है, उसको वापस ब्रेक करना है 2 फ्रैक्शंस के अंदर, मिसाल के तौर पर। और इस एक फ्रैक्शन को 2 फ्रैक्शंस में ब्रेक करने को या रिजॉल्व करने को या स्प्लिट करने को के लिए हमारे पास एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम क्या है? उसका नाम है जी पार्शियल फ्रैक्शंस। नाम ही पार्शियल फ्रैक्शंस रख दिया हमने, हालांकि टॉपिक है रिजॉल्विंग और स्प्लिटिंग एन अलजेब्रिक प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू क्या, इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। लेकिन बहरहाल मैं भी इससे पहले कि उस बात की तरफ जाऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिमाइंडर ओवर डिवाइजर ये भी क्या होता है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इस प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ भी क्या करना चाहिए, इसका भी आज एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है सर जी? इसको भी क्या करें, इसको भी स्प्लिट करें इनटू व्हाट, इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक हो गया जी। तो काम करेंगे प्लीज, हेडिंग दीजिए, इसके जो 2 कॉलम्स बना दिए उसको बराबर कर दीजिए। हेडिंग दीजिए स्प्लिटिंग एन अलजेब्रिक प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जी स्प्लिटिंग एन अलजेब्रिक, कौन से वाली, इम्प्रॉपर के प्रॉपर, अलजेब्रिक प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू व्हाट, इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। हाँ, अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो उसको उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने से पहले क्या करते हैं, उसको उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने से पहले उसकी लॉन्ग डिवीजन करते हैं। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद क्या करते हैं, रिमाइंडर, वो क्वोशंट अलग करते हैं, फिर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर करते हैं। तो जो रिमाइंडर ओवर डिवाइजर बचेगा, हाँ, उसके साथ क्या करेंगे, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। उसके साथ हमें क्या करना होता है, उसको हमें स्प्लिट करना है इनटू व्हाट, इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पर आई थिंक यहाँ पे 3 लफ्ज हैं आपके पास। स्प्लिट करना किसको, अलजेब्रिक प्रॉपर फ्रैक्शन को इनटू व्हाट, इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। स्प्लिट करने का मतलब क्या है जी, अगर आप कोई और अंग्रेजी मारना चाहते हैं तो लिखें जी रिजॉल्व करना, रिजॉल्व एन अलजेब्रिक प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आपको मालूम है, जिसमें ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम होगी, ये तो आपको मालूम है। इनटू व्हाट, इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस की जगह क्या लिखूं, इनटू इट्स कंपोनेंट फ्रैक्शंस या इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ये लिख देंगे। स्प्लिट करने के लिए मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल कर लिए, रिजॉल्व करना, और पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए क्या इस्तेमाल कर लिया, उसके कंपोनेंट फ्रैक्शंस, उसके कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट फ्रैक्शंस। अच्छा, अब वो कंपोनेंट फ्रैक्शंस कौन से वाले होते हैं और कौन से वाले नहीं होते, यू नो, आप मुझे एक बात बताइए। मैं एक सवाल लिखता हूं,
मेरे पास सवाल है सेवन एक्स प्लस 4 होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 2, लिखिएगा मैं सिर्फ सुन लीजिएगा, एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1। तो वो कहते हैं सर सर्कल्स ताज़ा मैंने पढ़ा है कल सर काशिफ से, ठीक है, उसमें उन्होंने एक सवाल ऐसा कराया जिसमें सर्कल और रेडियस गिवन था तो इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन गिवन थी तो सर्कल और रेडियस निकाल लिया, कुछ ऐसा कह रहे हो? हाँ होता है ऐसा भी, वो तो सवाल का तरीका उल्टा हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, वैसे कुछ हद तक सही सोच रहा है वो, कैसा हर चीज़ कोई उल्टा तरीका होता है। कि ओ लेवल में एक सवाल होता था क्या, कि अगर सेंटर पता है एंड रेडियस पता है तो क्या करें, वो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर लगाकर क्या निकाल लें, इक्वेशन निकाल लें। तो कहते सर सवाल आता था इक्वेशन गिवन है कि जी समथिंग लाइक x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। कहते सर अब क्या करें, तो सवाल आता था जी अब इसका आप सेंटर आप बता दें, तो उसमें बिल्कुल ठीक है, वो सवाल का उल्टा हिसाब है। यहाँ भी ऑलमोस्ट वैसी ही बात है। कैसी वैसी बात है, या तो ये गिवन होगा, ठीक है, इसको ये अगर आपको पता है तो वो कहेगा जी क्या निकाल लें, 2/x प्लस 2, और अगला जवाब क्या है जी प्लस 3/2x माइनस 1। ये लो जी, ये कितनी फ्रैक्शंस है भाई, ये एक फ्रैक्शन है, और ये कितनी फ्रैक्शन है, ये दो फ्रैक्शन है। मैंने रैंडमली एक सवाल लिखा है, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अगर वो दो गिवन हो उनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, और उनको ऐड करना तो हमें पता है कैसे करते हैं सर, वो तो सीधा सीधा ओ लेवल है। क्या ओ लेवल है, हैं जी सर जी वहाँ से यहाँ आना तो बड़ा आसान काम है, दोनों का एलसीएम लें, ज़रा लें एलसीएम लें, ज़रा एलसीएम लें, x प्लस 2 इंटू, तो फिर दिस इंटू 2x माइनस 1, दिस इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3, दिस इंटू x प्लस 2, दिस इंटू x प्लस 2। अच्छा फिर व्हाट इज दिस, दिस इज 2 to the 4x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 6 होल डिवाइड बाय x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1, ओके, ऊपर 4x प्लस 3x माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4 होल डिवाइड बाय x प्लस 2 इंटू, चलो जी ये तो बड़ा काम आसान हो गया है नहीं सर, इन दोनों को ऐड करके ये तो मैंने बना दिया है। अब ज़रा मुझे ये बताएंगे इसको स्प्लिट करके वो कैसे बनाऊँ। हेलो जी ये तो मैंने कर लिया जी, ये मैंने क्या किया सर, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके मैंने जवाब बता दिया। अब इसको क्या करूँ, इसको कैसे वापस तोड़ूँ उसके अंदर। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ये इसलिए आ गया है सर, ये तो ओ लेवल था, सीधा सीधा काम है, दो फ्रैक्शंस पता है, दोनों को मैंने क्या कर लिया है, दोनों को मैंने ऐड कर लिया है। कैसे ऐड करते हैं सर, एलसीएम से एलसीएम लेके ऐड करते हैं, एलसीएम लेके ऐड किया, इसको इंटू x माइनस 2x माइनस 1 किया, इसको भी 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको x प्लस 2 से किया, उसको भी x प्लस 2 से किया। अब मुझे नहीं लगता मुझे किसी स्टेप को समझाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। मैंने इसके लिए एलसीएम लिया, इसके बाद ये वाला काम किया, इसके बाद ये वाला काम किया, एंड यू नो आई गॉट द आंसर। एंड दिस इज़ क्या, दिस इज़ ओ लेवल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसको क्या कहते थे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्या, मतलब ये तो हमने ओ लेवल का कॉन्सेप्ट लगाया ना, दिस इज ओ लेवल। क्या है जनाब, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर जी एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, इसको कहते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, या फिर एडिशन की जगह क्या हो सकता है, एक लफ्ज़ सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्या, ऑफ एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस। तो ऐसे ही करते, आई थिंक ये D1 में स्टार्ट हो रहा था कॉन्सेप्ट,
D1 में ना हुआ तो D2 में तो हो ही जाता होगा ये, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये सवाल है और वो कहते हैं जनाब साहब नहीं वो निकालें, तो वो किधर से निकालें? सर जी मुझे इतना ही समझ आता है कि इधर नीचे क्या चीज़ें, एक x+2 है, एक 2x-1 है, तो एक फ्रैक्शन बना देता हूँ x+2 वाली, एक फ्रैक्शन बना देता हूँ 2x-1 वाली। अच्छा बना दीजिए, एक बना दो x+2 वाली और एक बना दो 2x-1 वाली। इतना तो मैंने सोच लिया है, लेकिन क्या करूँ, ऊपर लिखूँ 7x और ऊपर लिखूँ 4 है, मतलब कितना आसान काम होता है, तो वो लेवल नहीं होता, ठीक है। कि अगर ये ऐसे ही होता है कि x+2 वाली अलग है और 2x-1 वाली अलग है, और ऊपर लिखा है इस एक के ऊपर 7x दूसरे के ऊपर 4, नहीं 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 नहीं, ऊपर कोई अननोन है, हमें नहीं पता ऊपर क्या है। नीचे तो हमें पता है, नीचे तो मैं समझ सकता हूँ सर एक x+2 वाला होना चाहिए और एक 2x-1 वाला होना चाहिए, लेकिन ऊपर क्या होगा सर जी, ऊपर मुझे नहीं पता क्या होगा। अगर मुझे ऊपर नहीं पता तो क्या होगा, यही तो असल सवाल होगा। हेलो जी, मैं ऊपर ले देता हूँ सर जी समथिंग लाइक ए लिख दें और दूसरी तरफ समथिंग लाइक बी लिख दें, और इस ए और बी को जब निकालने की कोशिश करेंगे तो उस कोशिश का नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस, हैं जी। उस कोशिश को हमारा चैप्टर है, हमारा क्या चैप्टर है जी, चैप्टर का नाम है दिस इज़ नाउ ए लेवल, एंड यू नो यहाँ पर आपका बल्कि नॉट इवन AS लेवल, दिस इज A2 लेवल, और A2 लेवल पर इसको हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस तो नहीं कहते, इसको हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस भी नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीधे सीधे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, या स्प्लिटिंग ऑफ एन अलजेब्रिक प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस, या सिंपल स्प्लिटिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं इसको हम, स्प्लिटिंग या रिजॉल्विंग इनटू क्या, इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है जी। या स्प्लिटिंग बोल दें या रिजॉल्विंग बोल दें, या सीधा सीधा क्या बोल दें, सीधा सीधा बोल दें सर पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है हमने। अब ये करते कैसे हैं, इसको करने का तरीकाकार क्या है, सुनिए जनाब साहब, क्या करूँ, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसेस इतनी सी जगह पे तो मैं बताऊंगा। द प्रोसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इज एज फॉलोज, द प्रोसेस ऑफ, बल्कि सवाल है कि हाउ टू फाइंड ए एंड बी, सिंपल लिखिए जी हाउ टू फाइंड ए एंड बी। लिखने के लिए लिखवाया ना भाई, कब का है ना लिखो, नहीं लिखो भाई, क्यों ना लिखो, नोट्स चल रहे हैं, मैं लिखवाने के लिए लिखवाता हूँ, मूवी थोड़ी है उसे सुनानी है जी, रीटेक पे थोड़ी ऐसे सुनाना है, प्रॉपर नोट्स है भाई, लिखें ना, लिखें लिखें, यहाँ लिखें जी हाउ टू फाइंड व्हाट, हाउ टू फाइंड ए एंड बी। वैसे आपको पता है ना ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 और बी क्या होनी चाहिए, वो तो जवाब पहले से पता है ना, इसलिए अगर ना पता हो तो क्या करेंगे, अगर ना पता हो तो क्या करेंगे, देखते हैं जी क्या करना है क्या नहीं करना। जल्दी से ज़रा इसके नोट्स लिख दीजिए प्लीज़। दो तरफ से मैंने बातें बनाने की कोशिश की है कि जनाब एक मेरे पास ये फ्रैक्शन है और एक वो है। वैसे तो मुझे मालूम है कि दोनों आपस में क्या हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन मैंने कहा जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे, उसको वापस भेजना है वहाँ पे कैसे, उसकी हमें बात समझ नहीं आ रही थी। इसको करो जी सर, इसको उधर भी भेजा जा सकता है, उसको इधर भी भेजा जा सकता है, उसको इधर लाने को कहते हैं ओ लेवल, इसको उधर लेके जाने को कहते हैं ए लेवल जी। उन दोनों के दरम्यान में =2 का निशान भी लगा दें ऐसे, सुने जी, इन दोनों के दरम्यान में ये एरो लगा दें, वहाँ जाने को कहते हैं ए लेवल, यहाँ आने को कहते हैं ओ लेवल। प्लीज़ जल्दी से नोट्स लिख दीजिए। इमरान मैं उस स्लाइड पे जाने लगा हूँ, चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। सुनिए जी, हाउ टू फाइंड ए एंड बी का जवाब यहाँ पर आएगा जी। हाउ टू फाइंड ए एंड बी में
मैं यहाँ पर सवाल सॉल्व करने लगा हूँ और मेरा सवाल किस तरीके से सॉल्व करना था सुन लीजिए प्लीज़। सवाल आता है 7x + 4 होल डिवाइड बाय क्या, होल डिवाइड बाय x + 2 इंटू क्या, इंटू 2x - 1 और कहते हैं इसको स्प्लिट करो इंटू व्हाट, इसको स्प्लिट करो इंटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, इट इज इक्वल टू a ओवर क्या, a ओवर x + 2 प्लस b ओवर क्या, प्लस b ओवर 2x - 1। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? सर इतना तो मैं मतलब निकाल ही लूँगा। कैसे इतना मतलब हमने कैसे निकाला है? बिकॉज जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो हमारे एलसीएम में ये भी आता है और हमारे एलसीएम में ये भी आता है, ये दोनों हमारे एलसीएम में आ गए। तो जब दोनों एलसीएम में आ गए तो अगर मैं स्टेप का पिछला स्टेप देखूं तो दो फ्रैक्शंस थी, एक के डिनोमिनेटर पे x + 2 था, दूसरे के डिनोमिनेटर पे, तो अगर कंबाइंड डिनोमिनेटर है तो इसका मीनिंग ही ऑब्वियस है कि देयर आर टू फ्रैक्शंस, वन जिसका डिनोमिनेटर इज x + 2 एंड द अदर जिसका डिनोमिनेटर इज 2x - 1। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, तो हमने कहा जी एक का डिनोमिनेटर है x + 2, दूसरे का डिनोमिनेटर है 2x - 1, ये तो यहाँ से कन्फर्म है, तो मुझे इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम किधर है? सर क्या पहले वाले का डिनोमिनेटर 7x, सॉरी न्यूमरेटर 7x और क्या दूसरे का न्यूमरेटर 4 है? नहीं जनाब, नॉट एट ऑल। ठीक है, वो आपको वैसे ही पहले से पता है सर एक का 2 और एक का 3 है। अब अगर मैं कहूँ जी पता ही नहीं था तो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का ही तो तरीका सिखा रहा हूँ। वो क्या तरीका है सुने जरा गौर से। डोंट यू थिंक दिस इज एन इक्वेशन? अब तो मैंने वो अपना सवाल भी लिख दिया है और सवाल के आगे जवाब भी लिख दिया है, तो सवाल की एक्सप्रेशन मतलब सवाल में फ्रैक्शन और जवाब की फ्रैक्शंस दोनों लिखकर दरम्यान में क्या लगा दिए, इक्वल, तो इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई? इक्वेशन बन गई है। लेकिन एक मसला है, इक्वेशन तो मैंने बना दी है, एक इक्वेशन में अननोन्स कितने हैं? 2 हैं। तो देखते हैं मैं एक ही इक्वेशन को यूज कर कर 2 अननोन्स निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। मैं प्योर मैथ्स लगा के भी जवाब निकाल दूंगा और मैं कुछ शॉर्टकट है वो भी लगाकर जवाब निकाल लूंगा। ठीक है, करूँ क्या? आई थिंक उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, मैंने तो इक्वेशन बना दी है, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। कैसे सॉल्व करें? उधर तो कुछ नहीं हो सकता सर, इधर तो कुछ हो सकता है क्या? मेरा दोबारा ऐसे लेना स्टार्ट कर दें, इसको सिंप्लीफाई करें जैसे ओ लेवल में करते हैं। फिर a इंटू क्या, 2x - 1 प्लस b इंटू क्या, x + 2। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, इधर जो लिखा है वो उसको एज इट इज लिखा है दीजिए। अब फिर एक सवाल है, इक्वेशन है ना, दोबारा बताइए, इक्वेशन है ना, इक्वेशन की 2 तरफें हैं, दोनों तरफ क्या है, उधर भी एक फ्रैक्शन इधर भी एक फ्रैक्शन। अच्छा, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला x + 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। किसके साथ? इधर से ही काट दें सर, ये वाला इधर से ही काट दें, कट गया जी। तो जब ये कट गया है तो क्या होगा, उधर क्या बचा सर जी, उधर बचा 7x क्या प्लस 4, इधर क्या बचा a इंटू क्या 2x - 1 प्लस b इंटू क्या x + 2। जी भाई, यहाँ तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज़ 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? आई थिंक जो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ वो बात आप तक पहुँच गई होगी। अब मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा किसी कशमकश का शिकार हूँ। इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन इक्वेशन में 2 अननोन्स हैं। अब 2 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 मेथड्स हैं। देखते हैं कि आपको कौन सा वाला मेथड ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और कौन सा कम अच्छे से समझ आता है। आई थिंक पहले मैं करूँगा प्योर अलजेब्रिक मेथड। एक काम करिए, इसको सॉल्व करने के लिए साइड पे मैं करूँगा कोई शॉर्टकट, साइड को मारते हैं गोली, शॉर्टकट मैं बाद में सिखा दूंगा। अभी करें जी प्योर अलजेब्रिक मेथड, प्योर अलजेब्रा चलाएं जी। प्योर अलजेब्रा कहता है जी 7x + 4 को 7x + 4 ही लिखें। इसको क्या करें, कहता है ब्रैकेट ओपन करें भाई। व्हाट इज दिस नाउ, 2ax - a प्लस bx प्लस 2b। फिर क्या करूं सर जी, इसकी ज़रा वो सुने 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 2ax प्लस bx प्लस 2b माइनस a। फिर सर जी x कॉमन ले लें, 2a
प्लस बी टाइम्स क्या, टाइम्स एक्स प्लस क्या, प्लस 2b माइनस ए। थोड़ा सा कुछ अलजबरा इस पे चलाएं जी, प्योर अलजबरा। प्योर अलजबरा ये कहता है भाईजान उधर कैसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उस तरफ क्या एक्सप्रेशन की कैटेगरी क्या है, लीनियर है। इधर एक्सप्रेशन की कैटेगरी क्या है तो ये भी लीनियर है। उधर कितनी टर्म्स हैं, इधर कितनी टर्म्स हैं, 2। उधर पहली टर्म कौन सी वाली है, एक्स वाली। इधर भी पहली टर्म कौन से वाली है, एक्स वाली। उधर दूसरी टर्म कौन सी है, कांस्टेंट। इधर दूसरी टर्म कौन सी है, उधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है। तो क्या करूं, 2a प्लस बी को 7 कर देता हूं। उधर कांस्टेंट कौन है, इधर कांस्टेंट कौन है। तो कितनी इक्वेशन निकलेंगी यहाँ से, तो 2 तो निकल गई ना, है जी। तो प्योर अलजेब्रा क्या कहता है, भाई लगा रहा यार सिंप्लीफाई करो, करते करते निकल ही आओगे कहीं ना कहीं। अब इस अब जो मैं करने लगा हूँ यहाँ से आगे, इसको पता कहते क्या है, x के कोफिशिएंट को 7 और x के कोफिशिएंट 2a प्लस b को इक्वल करने लगा हूँ। इसको कहते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। क्या, जब भी कभी आपके पास एक इक्वेशन है, क्या है जनाब, इक्वेशन है, इक्वेशन की लेफ्ट की तरफ भी लीनियर एक्सप्रेशन है, इक्वेशन की राइट की तरफ भी अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो क्या मतलब, और दरम्यान में अगर इक्वल है तो बड़ा ऑब्वियस मीनिंग है क्या सर, जो x का कोफिशिएंट इधर है उधर भी x का कोफिशिएंट वही होगा, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म इधर है उधर भी कांस्टेंट टर्म वही होगी। ये लफ्ज़ मुझसे कुछ दिन पहले बहराम शाह आपने इस्तेमाल किया था। कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे आप मुझसे लफ्ज़, वो बच्चा मुझसे ना लॉन्ग डिवीजन में कहीं कह रहा था सर किसी सवाल में मैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करना चाहता हूँ, पता नहीं किस सवाल में कह रहा था। तो वहाँ हो सकता था, सही कह रहा है, वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मैंने वहाँ उस तरह का मैथ्स अप्लाई करने की कोशिश नहीं की। इस बच्चे को मैंने जवाब दिया, डोंट वरी, जिस टेक्निक का तुम जिक्र कर रहे हो ये कहीं ना कहीं मेरी एड्रेस ज़रूर होगी। तो देर इट कम्स कि जनाब साहब मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, इधर भी लीनियर है उधर भी लीनियर है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर मेरा प्योर मैथ्स क्या कहता है, प्योर अलजेब्रा क्या कहता है कि अगर इधर लीनियर है उधर भी लीनियर है, इधर 2 टर्म्स हैं उधर भी 2 टर्म्स हैं, इधर पहली टर्म x वाली है उधर भी पहली टर्म x वाली है, तो जो x का कोफिशिएंट इधर होगा उधर भी x का कोफिशिएंट क्या होगा, वही होगा। इधर जो कांस्टेंट टर्म होगी उधर भी क्या होगी, उधर भी कांस्टेंट टर्म वही होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से हेडिंग दीजिए प्लीज, इसको बोलें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। क्या करने लगा हूँ यहाँ पे, प्लीज लिखे मैं क्या कर रहा हूँ। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स से क्या होगा, या इक्वेट द कोएफिशिएंट्स या इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, इक्वेट द कोएफिशिएंट्स। आप इसको कंपेयर द कोएफिशिएंट्स कह रहे थे कि इक्वेट द कोएफिशिएंट्स कह रहे थे, कंपेयर। खैर किताबों में कहीं लिखा होता है जी कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं कंपेयर क्यों करना है, इक्वेट करें। इक्वेट क्यों करें, उधर x का जो कोफिशिएंट है तो उधर भी x का कोफिशिएंट वही होना चाहिए। आई कॉल इट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, यू कैन ऑल्सो कॉल इट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। क्या इक्वेशन निकलती है, मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ जा रहा हूँ जी, मैं यहाँ जा रहा हूँ प्लीज, उसके नीचे के लिए इस स्पेस को उसके फर्दर जाते जाइए। बताएं क्या करूं सर, ये पहला करें 7 इक्वल्स टू क्या, 2a प्लस b, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4 इज इक्वल्स टू क्या, 2b माइनस a। अब बताइए जनाब क्या सिचुएशन है, कितने अननोन हैं, कितनी इक्वेशंस हैं, तो बात खत्म नहीं हो जाती है। ये तो नॉर्मल मैथ्स नहीं है हमारा। नाउ सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। अब इसके आगे स्टेप लिखे नहीं, सॉल्व साइमल्टेनियसली। करें जी इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बताएं कैसे करेंगे। किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां से किसको सब्जेक्ट बनाओ, b को सब्जेक्ट बना लें। व्हाट इज b, 7 माइनस 2a, तो उठा के किधर पुट करें, इधर पुट करें। 4 इक्वल्स टू क्या, 2 टाइम्स 7 माइनस 2a माइनस a, दिस इज क्या, 7 टू द 14 माइनस 2 टू द 4a माइनस a, क्या हो गया, आई थिंक ये 14 माइनस 5a इक्वल्स टू 4, इसको उधर ले जाए, 5a इक्वल्स टू 14 माइनस 4, a इक्वल्स टू 10 ओवर 5। व्हाट इज a इक्वल्स टू, a इक्वल्स टू 2। और इसको उठा के क्या करें सर जी, इसको उठा के वहाँ पुट करें, तो व्हाट इज दिस, 7 माइनस 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू b, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू b, व्हाट इज b इक्वल्स टू 3। हेलो जी, किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे जी, एनीवन।
सो यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। बुनियादी तौर पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जनाब साहब, हम कह रहे हैं मैथ्स में पढ़ना है एल्जबरा में पढ़ने पोलिनोमियल्स में करना था क्या, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। और जब आप पोलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली इट इज़ एल्जब्रिक फ्रैक्शंस। टॉपिक असल में क्या है, एल्जब्रिक फ्रैक्शंस। अब वो एल्जब्रिक फ्रैक्शंस अगर कैसी हैं, अगर जो एल्जब्रिक फ्रैक्शंस हैं, अगर एल्जब्रिक फ्रैक्शन कैसी थी इम्प्रॉपर, तो क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन, वो तो मैंने करा दी। और अगर एल्जब्रिक फ्रैक्शन कैसी है, प्रॉपर, तो उसको भी कहता है नहीं जी नहीं कुछ करो इसके साथ भी, तो उसके बाद क्या कर सकता हूं मैं, उसके बाद मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूं इनटू व्हाट, इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये वैसे हमारा सवाल नहीं है, हमारा कॉमन ओ लेवल के नोट्स मैंने डेवलप किए कि यार इनको प्लस माइनस करो तो ओ लेवल है, इसको वापस स्प्लिट करो तो ए लेवल है। अब इसको स्प्लिट कैसे करना था, आपके सामने सवाल कि मैंने कहा जी एक ये प्रॉपर एल्जब्रिक फ्रैक्शन है, इसको स्प्लिट करना है इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मैंने कहा पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ये होना चाहिए, दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ये होना चाहिए। वो तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन पहली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है आई डोंट नो, दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है दैट आल्सो आई डोंट नो। तो क्या किया मैंने कहा जी बस इक्वेशन तो बन गई, अब लगे रहो उसके साथ। क्या किया मैंने, कोई नई मैथ्स तो नहीं निकाली, बस क्या मैथ्स है, लगे रहो मैथ्स हैं जी। तो जो लगे रहो मैथ्स है उसमें से निकल आता कुछ ना कुछ, इधर भी सिंप्लीफाई किया कुछ निकला, इधर उधर काट दिया कुछ निकला, ये इक्वेशन बनी, फिर फंस गया, क्या करूं मैंने, फिर क्या जी प्योर मैथ्स तो कहते जी लगे रहो, फिर लगे रहे जी लगे रहे, फिर यहाँ क्या फंस गए, फिर मैंने कहा जी भी मैथ्स का कहता है लगे रहो। अब क्या करना है जी, कहता है सर उधर एक्स का कोफिशिएंट 7 है, इधर एक्स का ये है। तो एक बच्चे ने नाम लिया हुआ था कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तो मैंने कहा अगर वहाँ भी 2 टर्म्स है तो यहाँ भी 2 टर्म्स है, वहाँ भी एक्स वाली है यहाँ भी एक्स वाली है, दरम्यान में अगर इक्वल है तो इसका कन्फर्म मतलब क्या है, जो वहाँ एक्स वाली है यहाँ भी एक्स वाली वही है, जो वहाँ कांस्टेंट है यहाँ भी कांस्टेंट वही है। तो वहाँ एक्स वाली टर्म को इधर एक्स वाली टर्म के बराबर कर दिया, वहाँ के कांस्टेंट को इधर कांस्टेंट के बराबर कर दिया, फिर कहीं ना कहीं ओ लेवल की मैथ्स दोबारा आ गई, जवाब निकाल ही लिया। किसी के पास कुछ सवाल है यहाँ पे जी, तो उसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, मतलब वो तो हम देख लेंगे। वो कहते हैं सर अगर यहाँ क्वाड्रेटिक लिखा होता तो वो तो मैं ब्रैकेट्स बना ही लेता, उतनी मैं ब्रैकेट्स बना ही लूँगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स प्लीज़, आगे और भी इसके अलावा और बहुत सारे मसले हैं भाई। वो सवाल वाला कहता जो मसला तुम कर सकते हो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जो तुम नहीं कर सकते वो वाला मसला मैं लाऊंगा, ठीक है। तो इधर ये अलग करना ये अलग करना इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला क्या है, इसका न्यूमरेटर क्या है ए, इसका न्यूमरेटर क्या है बी, वो निकालना है। वो निकालने के लिए एक प्योर अलजेब्रा का तरीका आ गया, एक शॉर्टकट भी है, अजीब सा शॉर्टकट है। क्या करें जी, सर जो 2 डिनोमिनेटर्स थे ना, बारी बारी उनको ज़ीरो कर दें। क्या कर दें, वो जो उधर नहीं आपने वो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में कुछ किया था कि पहले वाले को ज़ीरो करके पता नहीं पुट करते थे तो कुछ रिमाइंडर आता था, अगर वो फैक्टर होता था तो उसको ज़ीरो करके पुट करते थे तो ज़ीरो ही आता था, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट इज समथिंग लाइक इस वाले में पुट व्हाट, पुट x + 2 = 0, दैट इज x = क्या, -2। बल्कि पता क्या, एक सेकेंड, सिचुएशन ये है पुट एनी वैल्यू ऑफ x। शॉर्टकट का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है, इधर शॉर्टकट का बुनियादी कॉन्सेप्ट है सर जो मर्जी दिल में आए x की वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, ताकि x तो गायब हो ना। x गायब होगा तो पीछे बचेगा क्या, a और b बचेगा। क्या कर दें, किस वाले को, इन दोनों में से b को 0 कर दें और a के लिए तो फिर x को क्या करूं, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, दोबारा गौर से मेरी बात सुनेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस वक्त हमारा अननोन क्या है, निकालना x निकालना है कि a और b निकालना है, a और b निकालना है। तो जान किसे छुड़ाऊं, x से जान छुड़ाएं, x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें। तो मैंने कहा जी जनरल शॉर्टकट का फलसफा है पुट एनी वैल्यू ऑफ x। लेकिन अगर मैं पुट एनी वैल्यू ऑफ x करता हूं तो एक मसला है, खैर इतना बड़ा मसला वो भी नहीं है। कोई भी वैल्यू ऑफ x अगर मैंने पुट कर ली तो a और b की एक इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन एक आएगी, वेरिएबल कितने होंगे, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट एनी अदर वैल्यू ऑफ x। फिर क्या होगा सर, फिर एक और इक्वेशन आ जाएगी, उसमें भी अननोन्स कितने होंगे, 2। तो कितनी इक्वेशन हो जाएंगी, 2,
कितने जवाब आएंगे? फिर तो मैं इधर फिर फंसूंगा। अगर मैंने कोई शॉर्टकट ही लगाना है, अगर मैंने मैथ्स का इतना बेड़ा गर्क कर ही दिया है, मतलब मैं पुट एनी वैल्यू फिक्स करना ही है, तो फिर मैं कोई ऐसी वैल्यू पुट करूँ जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाए। कोई ऐसी वैल्यू पुट करूँ जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो पता कौन सी वैल्यू पुट करने से डायरेक्ट आंसर आएगा? अगर मैंने x+2 को 0 किया ना, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो पीछे आंसर ही किसका आएगा? ए का आएगा। तो कैसे, मतलब मैंने कहा जी पुट क्या करें? पुट x+2 = 0, मतलब x = क्या करें जरा? -2 पुट। हाँ जी, क्या हुआ? 7 × -2 -14 + 4, a × 2 - 2 × -2 -4 - 1 + b × 0 0। हाँ जी, क्या बना ये? दिस इज -10 = a × क्या? -5, फिर a = क्या? -10/-5। व्हाट इज इट? इट इज 2। हेलो जी। तो दो इक्वेशनों वाला चक्कर ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? वैसे तो मैं कहना चाहता था सर कोई भी वैल्यू पुट कर, लेकिन बाद में ख्याल है नहीं यार, कोई भी पुट करूंगा तो फंसूंगा। क्या किया मैंने? वैसे जिधर फंसूंगा मैं वो भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा चूंकि शॉर्टकट है तो कोई ऐसी वैल्यू पुट करूँ जिससे क्या हो जाए, या ए ख़त्म हो जाए या बी ख़त्म हो जाए। तो मैंने पहली ब्रैकेट जो थी ना, आपका जो पहला डिनोमिनेटर था x+2, उसको 0 कर दिया। उसको जब 0 किया तो b के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वो तो ख़त्म हो गया, पीछे a बच गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अच्छा, अब मैं नहीं बताना चाहता, प्लीज़ बताएं b निकालने के लिए क्या करूं? पुट व्हाट? a को नहीं भाई, 2x - 1 को। किसको भाई? तो पहले x की वैल्यू आएगी ना, फिर इक्वेशन में a को 0। तो वही कह रहा हूँ। क्या करें जी? आप इसके नीचे जाए, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखूंगा जी पुट व्हाट? पुट क्या जी? 2x - 1 = 0। उसका मतलब क्या? x = क्या? 1/2। चेक करें जी क्या होता है? 7 × क्या? 2 मिनट रुक जाए। 7 × 1/2 + 4 = a × क्या? 2x - 1 पूरा क्या है? 2x - 1 पूरा 0 है, प्लस b × x की जगह क्या करना है? 1/2 + 2। करें जनाब इसको सॉल्व। यहाँ से a गायब हो गया, क्या आ जाएगा? b आ जाएगा जी।